सब लोग मेहंदी का एक एक टीका इसके हाथ पे लगा दो, शगुन होता है। आप लोग कुछ खा लो, ये लो। अरे अरे, आज के दिन सेवा करो ना मर्दों से। रमन, तुम तो किसी भी एंगल से दादाजी नहीं लग रहे हो, आज भी गबरू जवान हो। अब आंटी, इतना हैंडसम हो कि कोई उम्र कैसे नहीं कर पाता। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझसे उम्र में छोटे हैं लेकिन मुझसे ज्यादा बूढ़े लगते हैं। इशिमा, आप चलो ना मेरे साथ। मुझे यहाँ रहना भी नहीं है। इशिमा, क्या बाबा, आप बैठो, मुझे मेहंदी लगा के दो। तो वही बोल रही थी, वहाँ लगा दी थी मेहंदी। नहीं, मुझे अपना स्पेशल डिजाइन करवाना है। स्पेशल बताओ क्या बनाए? पापा, इशिमा के लिए समोसा और कचौरी ले आओ ना। मुझे नहीं खाना वो सब। अरे क्यों नहीं खाना? आप थोड़ी देर पहले तो बोल रहे थे आपको भूख लगी है। नहीं, अभी नहीं। अरे पापा आपको खिला भी देंगे। ये लो, खा लो। पापा, इशिमा तो बिजी हैं तो आप भी। नहीं, मुझे नहीं खाना ये तीखा। वैसे खिलाने वाले की नीयत साफ हो ना तो कुछ तीखा नहीं लगता, खा के देख। तो तभी तो नहीं खाना है क्योंकि नीयत ही तीखेपन वाली है। सीधा बोलना, डर जाएगी। अरे इशिमा झांसी की रानी ऐसे कैसे डरती है? वो किसी से नहीं डरती वो। इसमें डरने वाली बात है भी क्या? मुझे नहीं खाना, मुझे भरोसा ही नहीं है कि आप ठीक चीज खिलाओगे। कोई प्रैंक होगा उसके अंदर। डरती है तेरी इशिमा, बहुत ज्यादा डरती है। आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ यू। ये क्या हो? कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ। मुझे अरे जबरदस्ती का लगाया हुआ है। आप ऐसे चले जाओगे तो पापा का पॉइंट प्रूव हो जाएगा ना। पॉइंट प्रूव हो चुका है, वो डरती है। नहीं, इशिमा किसी से नहीं डरती है ना। अरे समोसे कचौड़ी और डर का क्या संबंध है? नहीं, दिखाओ। आप दोनों एक सेकंड, कोई किसी से नहीं डरता। और ये पॉइंट प्रूव करने के लिए आप दोनों को डांस करना पड़ेगा। हाँ, वो डांस। हाँ, आप दोनों को डांस करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। नहीं, डांस देखो पहले देखो, अब डांस से भी कतरा रही है तो डरती है ना, चौबीस। मैं डरती हूँ। आओ मैदान में देखते हैं कौन कितना अच्छा डांस करता है। चलो। चलो डीजे रूही, अपना कमाल दिखाओ। सारा प्लान कैंसिल हो गया, अब क्या करेंगे? अरे ये देख, उसका मैसेज आया है। बाहर पानी का काउंटर है, वहाँ गमला है उसके पास, उसने हमारे लिए कुछ सामान रखा है। चल चल। पेड़े का डब्बा। बहुत शातिर दिमाग है इसका। पेड़े का डब्बा भेजा है, वो भी फंगस लगा हुआ। इसका मतलब हमें यही पेड़े ना रोशनी को खिलाने होंगे। इसमें फंगस लगे हुए हैं और ये खा के वो बीमार हो जाएगी। बिल्कुल, अब ये प्लान फेल नहीं होने देना है। कुछ भी करके उसको ये पेड़े खिलाने होंगे। चलो।
कहाँ फंसा देती है। रू, साड़ी ऊपर कर। क्या बकवास कर रहे हो? अरे यार तेरा वन ट्रैक गंदा माइंड। यार मुझे देखे तो कुछ उल्टे सीधे खाली आते खाली। अच्छा, तो वो क्या मजाक कर रहे थे अभी? अरे बोल रहा हूं तो करना। ठीक है, मत कर। हाथ दे, ये पकड़। वहां जब मटक रही थी तेरी पायल गिर गई थी, वही देने आया था। जब देखो उल्टे सीधे खा रहे थे तेरे को। मतलब पहनाने वाले थे क्या? साड़ी ऊपर करो। मुझे पता है रोमी जानबूझकर मेरे कॉल्स नहीं ले रहा है। कैसे समझाऊं उसे मैं? मिहिका, यहाँ क्यों खड़ी हो? मेहंदी भी नहीं लगवाई, अंदर जाओ ना। अब नहीं, मुझे मेहंदी नहीं लगवानी। वो इतना सारा काम है, फिर मेहंदी लगा के थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है ना। अब मुझे ना मम्मी जी बुला रही हैं, मैं जरा देख के आती हूँ। क्या? मिहिका, मैं जानती हूँ कि ये गोद भराई का फंक्शन क्यों हो रहा है। रमन इशिता को दिखाना चाहता है कि पूरे परिवार को रोशनी और उस बच्चे की कितनी परवाह है। पर आई गेस तुम इस सबसे खुश नहीं हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट मैं थोड़ा थक गई। चिति, मेरी मेहंदी देखो। ओह वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। चिति ने मेरी मेहंदी भी नहीं देखी। नहीं, बस वो थोड़ा थक गई है। तुम चाहती हो कि चाची का मूड ठीक हो जाए? मेरे पास एक आइडिया है। मुझे चिति का फेवरेट सॉन्ग पता है, मैं अभी रूही दीदी को बता के आती हूँ। I just hope रोमी फंक्शन खत्म होने से पहले आ जाए। मम्मी जी भी 2 बार पूछ चुकी हैं। चिति, ये आपका फेवरेट सॉन्ग है ना? आप डांस नहीं करोगे? डांस? नहीं पीहू, आप डांस करो। कम ऑन पीहू, इतना प्यार से बोल रही है। घर का फंक्शन है, मना नहीं करते। थोड़ा सा डांस कर लो। नहीं शगुन, I don't want to dance. अरे चिति, आप डांस करो ना। listen to me. मनी, थैंक यू कि तुम शगुन को यहाँ ले आए। रमना में आनी था आलिया के लिए। So, feeling better? Yeah. You know what? मुझे actually better feel हो रहा है। Thanks. But मिहिका, मुझे पता है कि तुम किसी बात को लेकर अपसेट हो। You can talk to me. अभी इशिता भी यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रहती। मैं भी तुम्हारी बहन की तरह हूँ, so tell me what is it? of course, शगुन. Thank you. रोमी, मैं 1 मिनट आई हूँ। मीका, रोमी, कहाँ थे तुम? और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अरे वो फोन साइलेंट पे था, पता ही नहीं चला। एक्चुअली मैं बिजी हूँ, वो मुझे पेपर चाहिए अपने। तुम प्लीज मुझे कबर्ड की चाबी दोगी, मुझे पेपर्स लेने जाना है। तुम यहाँ पेपर्स के लिए आए हो? रोमी प्लीज, सब लोग हैं यहाँ पे, तुम थोड़ी देर के लिए तो रुक जाओ ना। प्लीज मीका यार, मुझे नहीं रुकना यहाँ पर। तुम प्लीज मुझे चाबी दोगी, बहुत इंपॉर्टेंट कागज है, मुझे देने वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज तुम चाबी दो मुझे। क्या क्या कह रहा तू? रोमी तू है कहाँ? घर का फंक्शन है, तू सुबह से गायब है। पापा जी, घर का फंक्शन है, मेरा फंक्शन नहीं। और गोद भराई में क्या करूं मैं यहाँ पे बैठ के? मेरे को इंपॉर्टेंट काम है पापा जी, मुझे जाना है। प्लीज तुम चाबी दो। तुझे क्या सही लगता है क्या गलत, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू घर का हिस्सा है, घर का फंक्शन है, तुझे यहाँ रहना ही होगा, समझा? आप लोग ही रहो यहाँ पर। रोमी, रोमी सुनो। जान दे पुत्र, ये फंक्शन हो जाने दे, उसके बाद मैं इससे बात करता हूँ। कुछ दिनों से देख रहा हूँ इसका बर्ताव कुछ अलग ही होता जा रहा है। तू टेंशन ना ले, मेहमानों का ख्याल रख। अब अरे झूला भी आ गया। सब चेक कर लिया ना? अभी कोई नट स्क्रू ढीला तो नहीं है? मैंने चेक कर लिया सर, आप चाहे तो बैठकर एक बार चेक कर लीजिए। झूला भी ठीक है भैया? जी मैम, सब ठीक है। बैठ के देखना, छोड़ फिर टूटेगा झूला। बैठो, उछलो थोड़ा। ठीक, तसल्ली हो गई?
बैठना खुद। मैं रोशनी को बुला के लाती हूँ भैया। अपना काम हो गया समझ। देख, टेबल पर पेड़े का बॉक्स है और रोशनी ये पेड़े खाएगी। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। अरे भाई एक मिनट। इस पे तो फंगस है। सारी मिठाइयों में फंगस है। क्या हुआ? मिठाइयों में फंगस है। नहीं तो मैंने खुद ऑर्डर की थी। ये रेगुलर हलवाई हमारा, उसने ऐसी गलती कैसे कर दी? एक सेकंड, ये सारे बॉक्सेस तो वहीं से। ओ नहीं, एक्चुअली बॉक्सेस दिखते हैं जैसे हैं, लेकिन ये हमारे हलवाई के बॉक्सेस नहीं हैं। आई थिंक इनमें से कोई लाया होगा। आप लोग में से कोई ये वाला मिठाई का बॉक्स लाया था? कोई नहीं लाया तो फिर आप लोग में से कोई? फिर ये मिठाई का डब्बा आया कहाँ से? तो अगर इनमें से कोई नहीं लाया तो ये फंगस वाली मिठाई आई कहाँ से? समझ गया। क्या? मैंने क्या कहा था तुमने से? अपनी घटिया हरकतें अपने पास रखना। तू कभी बाज नहीं करें कभी नहीं? हाँ? भाई आपका दिमाग खराब है क्या? क्या बोले जा रहे हो? हमने क्या किया है? आपकी आंखें आपने देखा इतनी देर से हम दोनों यहीं खड़े हैं, कहीं हिले भी नहीं है यहाँ से। और एक बात और, हम कोई बॉक्स वॉक्स लेके नहीं आए। मुझे समझ नहीं आता कि कुछ भी हो दुनिया में इल्जाम परम और सिमी पर आ जाता है। क्यों भाई? क्योंकि हरकत ऐसी की है तुमने पहले। बस भाई बहुत हो गया। रमन पुत्र, तू ना अच्छे तमाशा ना कर। वो पेड़ा उसने रोशनी ने खाया तो है नहीं ना। भला टल गई है ना। चल छोड़, बाकी की रस्में करते हैं। मेरी बहुत बड़ी गलती थी जो मैंने तुझे बुआ समझकर यहाँ बुला लिया। अपनी घटिया शक्ल लो और आउट। चल सिमो, बेइज्जती करवाने नहीं आए यहाँ पे। चलो दफा हो जाओ। जब तक उसका मैसेज नहीं आ जाता हमें अगले प्लान के लिए रुकना होगा। चलो चलो, बाकी दिया रस्मां पूरियां करिए। चलो चलो आओ चलो। बाबा अब चलिए, मैं आता हूँ। रोहित, थोड़ा ध्यान देना, मैं आती हूँ। ध्यान देना रोशनी को। रमन, आप बहुत परेशान हो ना? क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मुझे लग रहा है कि कोई जानबूझ के कर रहा है? पहले वो झूला, फिर इस तरह से रोशनी का उन कंचों पर पैर पड़ना, और फिर अब ये मिठाई। क्या आपको लगता है कि ये सिमी परम सबकी नाक के नीचे कर रहे हैं? कोई सबूत तो नहीं है हमारे पास, लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने परम को फोन पे बात करते हुए सुना था किसी से। बातों से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई गड़बड़ करने वाला है। I don't know। हो भी सकता है क्योंकि सिमी परम कभी भी हमारे इस परिवार को खुश नहीं देख सकते हैं।
बट डोंट वरी रमन, रोशनी को कुछ नहीं होगा। मैं मेरे आदि के बच्चे को कुछ नहीं मेरा करूंगी। मेरा आदि मेरा बेटा था और उसका होने वाला बच्चा मेरे घर का चिराग है। जब तक मैं हूं उस बच्चे को कुछ नहीं होगा डूंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।